नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं सवाल आपका। मंथन कर लिया, पाबंदियां लगा दी, दावे कर दिए, लेकिन स्थिति बद से बदतर। हालात और बुरे होते जा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने सरकारों के माथे की लकीरों को और गहरा कर दिया है। लेकिन विश्व गुरु भारत में अगर मरीजों की जान ऑक्सीजन की कमी से जा रही हो तो इसे आप क्या कहेंगे? ये रिपोर्ट देखिए, फिर बात होगी। को इन्होंने ऑक्सीजन नहीं दिया, तड़प तड़प के मर गए। उनको 5 दिन हो गया और रिकवर हो गई थी। अभी ऑक्सीजन नहीं था तो मर गई, तड़प तड़प के मर गई। जिंदगियां जंग हार रही हैं, सिस्टम दम तोड़ रहा है। ना चाहते हुए भी अपनों के अपनों से हाथ छूट रहे हैं। 4 बाटला देने के बावजूद भी लेकिन आजू बाजू का माहौल देख के वो पेशेंट की इतनी घबराहट हो गई कि उसने दम तोड़ दिया। अभी हम क्या कर सकते हैं सर? और ऑक्सीजन की हाहाकार नकारे सिस्टम की पोल खोल रही है। अपने अपनों को गवा रही हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन की पहुंच अब दूर की बात लगने लगी है, लेकिन सिस्टम का दावा कुछ और ही है। अस्पतालों में कोरोना मरीज एक एक सांसों की लड़ाई लड़ रहे हैं। स्थिति ऐसी है, मरीज सिस्टम से भी लड़ रहा है और सांसों से भी। तो वहीं चारों तरफ कोरोना के सेकेंड वेव के कारण दहशत, भय, हाहाकार और डर बना हुआ है। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर पंजाब तक और पंजाब से लेकर मध्य प्रदेश तक ऑक्सीजन की कमी को लेकर खबरें सामने आ रही हैं। मानो एक एक सेकंड भारी पड़ रहा हो। पहले महाराष्ट्र के नासिक के अस्पताल से ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाने से महज 32 मिनटों में 25 कोरोना मरीज काल के गाल में समा गए। बीते कल दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में 25 मरीजों की मौत हो गई। तो वहीं आज दिल्ली के निजी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 20 से ज्यादा लोग मौत के मुंह में समा गए। आज हालात ऐसे बन गए कि शमशान में जगह नहीं, अस्पताल में बेड नहीं, कहीं बेड हैं भी तो ऑक्सीजन नहीं। तो इसलिए सबसे बड़ा सवाल हमारे सिस्टम से, कोरोना से ये कैसी लड़ाई, बिन ऑक्सीजन, बिन दवाई। खबर फास्ट के लिए न्यूज डेस्क से यश खुराना की रिपोर्ट। सवाल तो बहुत हैं, लेकिन क्या जवाब मिल पा रहा है? अगर नहीं तो आज इस कार्यक्रम के जरिए आप भी अपने सवाल उठाएं। खबर फास्ट आज सवाल पूछ रहा है, क्या सरकार की तैयारी से तेज चल रहा है कोरोना? क्या सरकार डाल डाल और कोरोना पात पात? क्या यह स्थिति बन गई है? और क्या सरकार की रणनीति किसी भी काम नहीं आ रही है? क्या व्यवस्था को और दुरुस्त करने की जरूरत है? और क्या सरकार की तैयारी से तेज चल रहा है कोरोना? ये बहुत बड़े सवाल हैं। और क्या लोगों को विश्वास में नहीं ले पा रही हैं सरकारें? ये तमाम सवाल आज खबरफास्ट के जरिए हम उठा रहे हैं। आप भी अपने सवाल उठाएं, अपनी राय रखें, अपनी बात रखें, क्योंकि ये है सवाल आपका। हमारे टेलीफोन नंबर फ्लैश हो रहे हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। इनमें से किसी भी नंबर पर आप हमें फोन करें, तुरंत टेलीफोन उठाएं और नंबर डायल करें, अपनी बात रखें इस बेहद महत्वपूर्ण सवाल पर। परिस्थितियां जिस तरीके से हो रही हैं उसमें सरकारें कोशिश कर रही हैं, बैठकें लगातार हो रही हैं, हाई लेवल की मीटिंगें चल रही हैं, लेकिन ढाक के वही 3 बात। क्या चीजें सुधर जाएंगी? क्या चीजों को सुधारने के लिए सरकार की कोशिशें पूरी हो पा रही हैं? इसी बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, नीरज जगाधरी से। नीरज जी नमस्कार, आप जुड़ गए, अपनी बात रखें। सर सबसे पहले तो मैं आपको और खबर फर्स्ट को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप गरीब आदमी की आवाज भी उठाते हो। जी सर बताएं। हाँ, मेरा सवाल है सर, मैं यमुनानगर में एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पीएन का काम करता हूँ। मैं 10वीं पास हूँ, उसके अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। हाँ। लेकिन जिसके पास में लग रहा डॉक्टर सर है, मेरे MBBS बच्चों का कोर्स होता है वहाँ, उनका वेतन 50,000 से ऊपर है। मैनेजमेंट का वेतन 2-4 लाख है, टीचरों का वेतन अच्छा है। मेरा वेतन
15-16 हजार रुपये होना चाहिए, तब मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकूंगा। सरकार ने अब तक ऐसा कोई भी घोषित नहीं कराया कि इंस्टीट्यूट में जो 8वीं 10वीं पास लग रहे किसी कारणवश आप देनी पड़े हैं कि उनका 15-16 हजार रुपये वेतन कर दो। अगर मैं अपनी मैनेजमेंट से बात करता हूँ तो वो मुझे निकालने की धमकी देते हैं। तो ये सरकार ऐसा नियम क्यों नहीं बना रही कि हमारा वेतन 15-16 हजार हम अपने बच्चे में पाल सका? क्योंकि मैनेजमेंट वाले सरकार को पैसा खिलाते हैं इसलिए, या मैं गरीब हूँ ये कारण है? देखिए, समस्या ये बहुत बड़ी है। आज केवल आपके साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या है। पहली बात, रोजगार नहीं, रोजगार है तो तनख्वाह उतनी नहीं, और तनख्वाह है तो उसमें वो घर का अपना खर्च नहीं चला पा रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को तो ये कोरोना काल में ये समस्या उठानी पड़ी कि जितनी तनख्वाह थी उससे आधी तनख्वाह पर काम करना पड़ रहा है। तो परिस्थितियां बेहद नाजुक हैं। ऐसी परिस्थिति में एक चीज़ हो सकती है कि आप अभी जहां हैं, आप दिल लगाकर आप काम करते रहें। एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी भी बात सुनी जाएगी, और हम उम्मीद करते हैं इस कार्यक्रम के जरिए आपकी आवाज़ को सरकार के नुमाइंदे भी सुने, और आप जैसे हज़ारों लाखों लोगों के लिए सरकार ज़रूर कदम उठाए। बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और आप हमेशा जुड़ते हैं, अपनी बात को रखते हैं। आप भी हमारे साथ जुड़े, हमें फ़ोन करें और अपनी राय दें। क्या सरकार की तैयारी से तेज़ चल रहा है कोरोना? ऑक्सीजन को लेकर जिस तरीके की परिस्थितियां बन गई हैं, उनको देखते हुए क्या अब सरकार को अपनी तैयारी को, अपनी व्यवस्था को और ज़्यादा दुरुस्त करने की ज़रूरत है? ये बहुत बड़ा सवाल है, और इसी सवाल के इर्द गिर्द आज कोरोना को लेकर जो परिस्थितियां बन गई हैं, उन परिस्थितियों में लोगों को बेहद ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं। खबर फास्ट बार बार आपसे यही अपील करता है कि आप कोशिश करें, जितना ज़्यादा हो सके अपने घर पर रहें, और अगर आपको काम के लिए बाहर जाना भी है तो आप उन प्रिकॉशंस को आप ज़रूर अपनाएं जो कोरोना को लेकर जारी की जा रही हैं। और अब सरकारों को भी जारी करने की ज़रूरत नहीं है, आप बेहतर तरीके से समझते हैं। आप अपने हाथों को अगर साफ रखें, आप मास्क लगा करके रखें, और अपने हाथों को अपने चेहरे तक ना ले जाएं किसी भी सूरत में, जब तक कि आपके हाथ बिल्कुल साफ ना हो, आप घर पर ना चले जाएं, तब तक आप ये कोशिश करें कि आपके हाथ आपके चेहरे पर, आपके आँख, आपके नाक, आपके कान या आपके मुंह पर ना जाएं। आप उसे रोकें। ये बहुत बड़ा उपाय हो सकता है कोरोना से बचने के लिए। नहीं तो जो परिस्थितियां चल रही हैं, जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी से, दवाइयों की कमी से लोग जूझ रहे हैं। राजकुमार हैं कुरुक्षेत्र से, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार जी नमस्कार, अपनी बात रख सकते हैं आप। नमस्कार सर। सर आप अपनी बात रखें। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मैं कुछ समय से बोल रहा हूँ। हाँ जी बताएं आप। सर, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो आज महामारी फैल रही है देश के अंदर, हाँ, एक तो आप जो चैनल चला रहे हैं उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों की आवाज सुनते हो। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। दूसरा सर, कि आप एक कोई ना कोई बीजेपी का, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी सरकार है, भारत में बीजेपी सरकार है, जिससे हम सवाल पूछ सके हैं, भाई ये क्यों हो रहा है ऐसा? ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है, ये किस कारण हो रही है? किस राज्य को नहीं मिलनी चाहिए, किस राज्य को मिल रही है? आज हर लोग राजनीति खेल रहे हैं सर इसके ऊपर। हाँ, ब्लैकमेल कर रहे हैं, एक जान की कीमत नहीं समझ रहे सर। जब कोई मेरे घर से सदस्य चला जाता है, उसकी कीमत तो मुझे पता है कि मैंने किस तरह उसको पाला पोसा बड़ा कराया। सर, ये सरकारें, देखिए, आप तो किसी आप भी सरकार से, सरकार हो राजकुमार सर। जी, आप किसी भी सरकार से आप सवाल पूछेंगे तो सरकार की तरफ से यही जवाब आएगा कि हम काम कर रहे हैं, हम नहीं मीटिंग कर सर, रहे हैं। ऐसा नहीं है, काम कुछ नहीं कर रही है। ये बात तो मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूँ। इस कार्यक्रम के जरिए हम वही जानना चाहते हैं कि ग्राउंड पर जहां आप रहते हैं, आपके आसपास स्वास्थ्य को लेकर, कोरोना से लड़ने को लेकर क्या तैयारियां आप देखते हैं, वो आप अगर कुछ भी नहीं सर, कुछ जीरो बेटा, जीरो। और क्या करना चाहिए सरकार को ऐसे में? सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार सिर्फ उसकी राजनीति की भूखी है, सिर्फ वो रैलियां कर सकती है, या किसानों के ऊपर वो कुछ ना। आज किस तरह से हम टीवी में देख रहे हैं, हमारा दिल दहल रहा है सर। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। चलिए, बहुत शुक्रिया राजकुमार जी, आप जुड़े, अपनी बात रखी। राजन है हमारे साथ, अगले कॉलर। राजन जी नमस्कार, अपनी बात रख सकते हैं, आप जुड़ गए हैं। नमस्कार सर। जी सर, एक सवाल ना ये रह रहा है कि मुझे बार बार तंग करता है, ये कि जो इतनी बड़ी महामारी थी, इसके बावजूद कुंभ का मेला लाना और इलेक्शन इतना जरूरी क्यों था?
हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है सर। और ऐसे ये में सवाल, हम पढ़े लिखे आदमी हैं, देखो जी, मैं भी सर्विस करता हूँ, 25 साल की मेरी नौकरी हो रही है। हाँ अब मेरे से लोग पूछते हैं आके, मैं फील्ड की मेरी ड्यूटी है, कहते जी वहाँ हर फील्ड में जो जो बंदे हमारे को मिलते हैं, और 10 में से 7 आदमी क्वेश्चन पूछते हैं। ये बहुत आपने जी। महत्वपूर्ण, और यही सवाल हम जितने भी हर कार्यक्रम में ये सवाल जरूर उठाया जा रहा है राजन जी, और बड़ा शुक्रिया आपने फोन किया, आप फिर से अपने बात रखी। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे इसी सवाल के साथ कि क्या सरकार की तैयारी से आगे चल रहा है कोरोना, क्या सरकार को व्यवस्था को और दुरुस्त करने की जरूरत है, कहीं मत जाइएगा। इसी सवाल के साथ जल्द हाजिर होंगे छोटे ब्रेक के बाद। कुछ साल पहले तक पंजाब नशे की दलदल में धंसता जा रहा था। युवा अपनी जवानी नशे में उड़ा रहा था। ऐसे समय में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रदेश की कमान संभाली और पंजाब पुलिस के साथ मिलकर शुरू हुआ युद्ध नशे के विरुद्ध। ड्रग्स ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ड्रग्स ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ we have been able to break the backbone. So drugs we are in a very good situation at the moment. ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ strengthen कर रहे हैं। अप्रैल 2017 से अब तक के 4 साल की बात करें, पंजाब में एनडीपीएस एक्ट के तहत 39,957 मामले दर्ज हुए। तस्करी में लिप्त 51,184 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार हुए। 165 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई। ड्रग तस्करों से 1757 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी गई। इसके अलावा स्मैक, गांजा, चरस आदि नशे की भारी खेप पकड़ी गई और नशा तस्करी में 50% की कमी आई। पंजाब सरकार ने डेपो प्रोग्राम लॉन्च किया। ये डेपो 10 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। बडीज प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इसके तहत छात्रों को नशे के प्रति जागरूक किया जाता है। इस सख्ती ने नशा तस्करों की कमर को बुरी तरह से तोड़ दिया। तो उधर नशे के आदी लोगों को भी पंजाब सरकार ने संभाला और दूसरे मोर्चे की लड़ाई भी जीती। बड़े बदलाव के संकेत इस बात से मिलते हैं कि नशे से होने वाली मौत के आंकड़े भी तेजी से नीचे आए हैं। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੇ 47 ਮੌਤਾਂ ਸਨ ਤਾਂ 2018 'ਚ 111 ਸੀਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 47 ਹੋਈਆਂ, ਸਾਲ 19 ਮੌਤਾਂ ਹੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। सही सोच और मजबूत इच्छा शक्ति से कदम उठाया जाए तो परिणाम सकारात्मक ही होते हैं। नशे के खिलाफ पंजाब सरकार की लड़ाई ने इस बात को साबित कर दिया। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य कायाकल्प और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पश्मीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार डाल डाल तो कोरोना पात पात। क्या सरकार की तैयारियां कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कोरोना की स्पीड से कम है? क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं रोजाना कोरोना केसेस का में बढ़ोतरी जो हो रही है, 3.25 लाख से ऊपर केसेस कोरोना के आने लगे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता की बात है। ऐसे में आम लोगों को किस तरीके से चीजों को देखना चाहिए, आगे क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल सभी को सता रहा है। क्या फिर से लॉकडाउन तो नहीं लग जाएगा? लेकिन सरकार बार बार कह रही है कि अब लॉकडाउन हम नहीं लगाएंगे अगर लोग सही तरीके से नियमों का पालन करते रहें। रणबीर हैं रोहतक से हमारे साथ, एक और दर्शक जुड़ गए हैं। रणबीर जी नमस्कार, आप जुड़ गए, अपनी बात रख सकते हैं। सर जी, बड़े शर्म की बात है कि इतने बड़े देश में आज हमारे नागरिक
ऑक्सीजन की कमी से मौतें हो रही हैं और सरकार उन्हें आंकड़े गिनाने में लग रही है। आज हमारे विधायक, हमारे एमपी, हमारे मंत्री कहाँ हैं? उन्होंने हॉस्पिटलों में जाकर देखना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। तो वोट इलेक्शन का टाइम आता है तो उनके भाई बहन पत्नियां सभी हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं कि हम खड़े मिलेंगे। आज कहाँ पर हैं वो, कहाँ छुपे बैठे हैं? और दूसरा, मैं आपके माध्यम से जनता को कहना हूँ, हर एक विधायक को बीच में भी जिस इलाके का है उसको हटाने का प्रावधान जनता के हाथ में होना चाहिए और इनके भत्ते और इनकी सैलरी तय करने की जिम्मेदारी जनता की होनी चाहिए, न कि ये खुद की पावर इनके पास में होनी चाहिए। इन्होंने जनता को बेवकूफ बना के लूट लिया है, बिल्कुल मरने के लिए छोड़ रखा है। खुद कोठियों में बैठे हैं, वहां पर बैठ के राजनीति कर रहे हैं। ढंढोरा पीट के हमने 80 देशों को वैक्सीन दे दी, आज कहाँ है वैक्सीन? हफ्ते में एक बार भी वैक्सीन लगाने का टाइम मुश्किल से आता है। कहाँ है हमारे देश की ये हालत? ढंढोरा पीटते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे हम एक ऑक्सीजन प्लांट तक नहीं लगा सके। ये 1 साल हो गए, सबको पता है कोरोना आ रहा है। ये रैलियों में आज भी व्यस्त है। कल एक उप मुख्यमंत्री रैलियां कर रहा है, जुलूस निकाल रहा है गांव-गांव जाकर। आज भी जनता को मारने के लिए पीछे पीछे लगे हुए हैं। चलिए, देश में तुरंत हेल्थ इमरजेंसी लगानी चाहिए और राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, अपनी बात आपने रखी। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, कुलदीप जी नमस्कार, अपनी बात रख सकते हैं आप। नमस्कार जी। जी सर, आप जुड़ गए, अब बताएं। सर देखो, कोरोना ने सरकार तो समझा नहीं सकती लोगों ने। जब लोगों के मन में बैठ गया ना भी कोरोना ही नहीं है, सरकार की चाल है, तो उन्हें सरकार किस तरह समझा जाए, किस तरह का इंजेक्शन लगा देगी। मुंह पर मास्क भी नहीं लगा देते लोग। यहाँ लोग ये कहा मास्क क्यों लगा रहे ने? ये तो सरकार झूठ बोल रही, कोरोना तो ही नहीं कहा। ये मूर्ख बड़ी सरकार। तो लोग ये बात कह रहे, लोगों के अंदर जब तक यह बात नहीं आएगी ना वाकई में कोरोना है, तो इसका कोई इलाज नहीं है। और ना सरकार कुछ कर सका ऐसे लोगों का। उसके बाद जी मैंने रात भी फोन करूँ, 6 महीने से फोन कर रहे आपके पास। शमशेर सिंह रात में डिबेट में थे, उन्हें मेरे को बोल दिया था भी अपना नंबर नोट करवाइए। मेरा एक जोड़ किसान हूँ, मैं, एक जोड़ का मुद्दा है जी मेरा। 10 साल से जोड़ नहीं खुदा आज तक भी। और मैं दरखास्त देगा सीएम विंडो पर थक गया, कोई कार्रवाई नहीं रही। शमशेर सिंह ने कहा अपना फोन करके दोबारा अपना नंबर लिखवा दिए। हाँ, तो रात मैंने फोन कराया, रात मेरा फोन नहीं मिला। सर उनको कह दिया अपने, उनको जो मेरा ठीक है। आपकी बात जो है इस बारे में हम जरूर इस पर बात करेंगे और मुझे लगता है कि आपकी जो भी समस्या है तो हमारे साथी भी और हमारी पूरी टीम भी उस पर काम करेंगे और आपसे बात भी ज़रूर करेंगे। तो आप इस कार्यक्रम के तुरंत बाद फिर से फ़ोन करें और आपसे बात करेंगे हमारी टीम के लोग। बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और आपने बात करी। तो बहुत सारे लोग इस तरीके से हमें फ़ोन करके अपनी समस्याएं बता रहे हैं। समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं और ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। लोग जब तक ये समझेंगे नहीं कि कोरोना किस कदर जानलेवा हो रहा है, तब तक इसको लेकर जो इससे निपटने के तरीके हैं उसके लिए वो सीरियस होंगे ही नहीं। आपने भी अपने आसपास या गांव में या छोटे शहरों में आपने देखा होगा कि लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति काफ़ी लापरवाह दिखाई देते हैं, उसके प्रति बहुत ज़्यादा सजग नहीं हैं, या फिर अगर सजग हैं भी तो बहुत ज़्यादा देर तक अपने चेहरे पर मास्क नहीं रख पाते हैं। और ज़्यादातर लोग तो गांव में हमने देखा कि मास्क का इस्तेमाल कर ही नहीं रहे हैं। ये बात अब सोचने की है, समझने की है। आप अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो कोई भी मास्क नहीं लगाएगा। ऐसे में कोरोना की स्पीड फैलने की वो और ज़्यादा तेज़ी पकड़ जाएगी और अगर तेज़ी और ज़्यादा पकड़ेगी तो सीरियस मरीजों की संख्या भी उसी रेशो में बढ़ जाएगी। हो सकता है कि आपकी इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रोंग हो, मजबूत हो, आप उस चीज़ को सहन कर जाएं। कोरोना अगर होता भी तो आप शायद उससे सहन कर जाएं, उस बीमारी को सहन कर जाएं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो शायद सहन नहीं कर पाएंगे और उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट की और आईसीयू की जरूरत पड़ेगी, स्पेशल बेड की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अस्पतालों में परिस्थितियां बहुत कठिन हैं, तो वहां तक किसी को जाने की जरूरत ना पड़े। आप समझें इस बात को, ये दुख बहुत ज्यादा है। जो लोग अपने को खो रहे हैं वो बहुत ज्यादा दुख में हैं, उस बात को समझना है और उसी के तहत अपना व्यवहार बनाना। गौरव है फतेहाबाद से हमारे साथ हमारे दर्शक। गौरव जी नमस्कार, आप जुड़ गए हैं, अपनी बात रखें। नमस्कार सर जी सर, हम ये कहना चाहते हैं कि जो कोरोना का सबसे बड़ा जो खतरा है, ये सोशल मीडिया वगैरह पे जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं उन पे भी काबू लगाना चाहिए जी। ऑफिशियल कोई भी चीज आती है उसको ऑफिशियल वेबसाइट या WHO की जैसे है या कोई हरियाणा सरकार को गाइडलाइन देती है, केंद्र सरकार देती है, जब तक लोग ऑफिशियल नहीं देखेंगे, अफवाहें पे ध्यान देंगे तो कोरोना उतना ही ज्यादा
ज्यादा यहाँ पे प्रकोप फैलेगा। लोगों को जागरूक होना चाहिए, क्योंकि कोरोना है, इसका रोकथाम है, वैक्सीन है, सब कुछ है, लेकिन अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये बात आपने बड़ी अच्छी बात कही नवीन, और एक जिम्मेदार दर्शक होने के नाते, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपने जो बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, ये शायद हमारे तमाम दर्शक जो सुन रहे हैं वो इस बात को समझें कि इसको लेकर हमें सही राय रखनी चाहिए और किसी भी तरीके की अफवाह पर भरोसा नहीं करना चाहिए। एक और दर्शक जुड़े हैं, लेकिन एक ब्रेक हमें लेना होगा नवीन। ब्रेक से जैसे ही लौटेंगे हम आपसे बात करेंगे और आपकी बात को कार्यक्रम में शामिल करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। पंजाब जो कुछ साल पहले तक अपराध और खौफ के साए में जी रहा था, युवा अपराध के दलदल में अपनी जवानी गंवा रहा था, अब वहां बदलाव की हवा ने दस्तक दी है। काफ़ी कम होया गैंगस्टर्स से पिछले 3-3.5 साल ਦੇ ਵਿੱਚ काफ़ी हद तक काबू पा लिता गया है। बाकी करीब 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਸਨ। 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने और फिर सबसे पहले राज्य के लोगों में से डर के माहौल को खत्म करने के लिए दिन रात जुट गए। We have got modules which we have busted, militants, gangsters, etc. 333 things have been busted. Terrorists, gangsters arrested 3,472. Rifles which we have got, AK-47, MP9, MP5, 315, etc. 198. Revolvers, pistols, 1,807. Hand grenades, 38. सरकार यही नहीं रुकी। गैंगस्टर्स को काबू करने के लिए सीएम अमरिंदर सिंह की अगुवाई में संगठित अपराध नियंत्रण इकाई का गठन किया गया। 37 आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़, 221 आतंकी गिरफ्तार, 2687 गैंगस्टर्स गिरफ्तार या निष्प्रभावी, 1928 हथियार और 38 हथगोले बरामद, 10 ड्रोन और 26 विदेशी हैंडलर्स पकड़े गए। अब पंजाब मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और सतर्क और सुदृढ़ पुलिस प्रशासन की बदौलत एक सुरक्षित माहौल में दिन रात विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं सरकार डाल तो कोरोना पात, यानी कि सरकार की तैयारियों से आगे कोरोना भाग रहा है क्या ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं? क्या सरकार को अपनी गति को और ज्यादा तेज करना होगा और क्या सरकार को अपना कोरोना से लड़ने का जो पारंपरिक तरीका सरकार ने अपनाया है इसमें बदलाव करके और ज्यादा गति इस पूरे कैंपेन को देनी होगी जिसमें कोरोना को हराया जा सके? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी कड़ी में एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नवीन जी, आप जुड़ गए हैं कार्यक्रम में, अपनी बात आप रख सकते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी सर जी। जी नमस्कार सर। ऐसा है, मुझे ये कहना है, मतलब जैसे सरकारें तो हमने मतलब देख ली, चाहे वो कांग्रेस की सरकार थी या मतलब बीजेपी की सरकार थी। हाँ। लेकिन मतलब ऐसा है कि सर हमें मतलब हमें स्वयं ही बचना होगा इस चीज से, क्योंकि इसका तो ये नहीं पता ना कि कब खत्म होगी, कब खत्म नहीं होगी। तो इसलिए मतलब ये बहुत जरूरी है कि हम खुद जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जब कभी सफर में जाए तो मास्क जरूर लगाएं, हाथ सैनिटाइज करें। क्योंकि देखो सरकारें जब थी 60-70 साल हो गए तो लोग कहते हैं जी कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस ने वो किया। उसके बाद जब बात आती है जी अब बीजेपी के भी 7-8-10 साल हो गए हैं सर। हाँ। ठीक है। हाँ। तो मतलब अब इसको क्या कहें, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है, लोग भी इसमें शामिल हो गए, हमारी जनता सारी की सारी जो भी है मतलब। तो मतलब अगर हम स्वयं को जो है ना, मतलब अगर काम है हमें जरूरी तो काम में ही हमें मतलब जाना चाहिए, और ऐसे नहीं भी बेफालतू में हम बाहर चले गए हैं कहीं पे भी। बहुत सही बात आपने नवीन कही है, और मुझे लगता है कि आज इस कार्यक्रम को करने का मकसद केवल यही है कि लोगों में यह अवेयरनेस आए, लोग ये समझें कि सरकारें तो जो कर रही हैं वो कर रही हैं, लेकिन आम आदमी को, हम लोगों को किस तरीके से पूरी तैयारी इसको लेकर करनी चाहिए
बाहर जाएं तो जरूरी होने पर जाएं, और अगर जाना ही है तो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल सर, करें। बिल्कुल, ये बहुत आपने बिल्कुल। सही बात कही, और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपने ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, और हम सैल्यूट करते हैं आप जैसे नागरिकों को। अगर आप जैसे तमाम लोग हो जाएंगे तो मुझे लगता है नवीन जी, शायद कोरोना से लड़ना बेहद आसान हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और आपने बात रखी अपनी, और बेहद महत्वपूर्ण यही बात है, और इसी बात के लिए ही शायद कार्यक्रम हम कर रहे हैं, और यही एक जीत है कि अगर खबरफास्ट के तमाम दर्शक इसी तरीके से जागरूक रहे, और जितने भी दर्शक हमें फोन कर रहे हैं वो बड़े महत्वपूर्ण तरीके से चीजों को समझ रहे हैं, बारीकी से चीजों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, और इसी तरीके से तमाम लोग अगर समझ जाएंगे तो कोरोना से लड़ना शायद बेहद आसान हो जाएगा। और यही होना चाहिए, कोरोना से लड़ना है तो हमें तैयार होना होगा, नहीं तो अस्पताल का अगर रुख किया तो अस्पताल में जो परिस्थितियां हैं वो शायद असहनीय हो जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग कोरोना के नियमों का पालन करेंगे और सुरक्षित रहेंगे।